एक तख्त जो यमन से यरूशलेम 2249 किलोमीटर दूर एक लम्हे में पहुंच जाता है, तो सोचिए उसे वहां लाने वाले अल्फाज कितने ताकतवर होंगे। जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई जादू था, तो यकीन माने दुनिया का सबसे ताकतवर जादू भी ये नहीं कर पाता, और ना आज की जदीद टेक्नोलॉजी में ये मुमकिन है। जब हजारों किलोमीटर दूर एक पैगाम एक क्लिक पर एक सेकंड में पहुंच जाता है, तख्त पहुंचने की स्पीड इससे भी ज्यादा थी, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंस या जादू नहीं था, बल्कि दो अल्फाज थे। वो अल्फाज जो इस दुनिया में मौजूद हर चीज से बारी और ताकतवर है। मलका सबा को जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मिला, तो वो आप अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए रवाना हुई, लेकिन जाने से पहले अपने तख्त को एक ऐसे कमरे में लॉक कर दिया जिसके आगे 7 कमरे थे, और उस तख्त तक पहुंचने के लिए पहले 6 कमरों को खोलना पड़ता, जिसकी चाबियां सिर्फ मलका सबा के पास थी। लेकिन फिर भी जब मलका सबा यरूशलेम से महज 4.5 किलोमीटर दूर थी, तो आसिफ बिन बरखिया ने वो तख्त सेकंड से भी कम वक्त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर कर लिया, और वो भी सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ गए। लेकिन आज हम इन 2 अल्फाज की ताकत के बारे में जानेंगे, जिन अल्फाज को इस्म आज़म कहा जाता है। कुरान में जिक्र है कि उस शख्स यानी जिसे कई उलमा आसिफ बिन बरखिया कहते हैं, उसके पास किताब का इल्म था। वो इल्म असल में इस्म आज़म था, जो इल्म अल्लाह ने ताकतवर जिन्नात को भी नहीं दिया था। इस्म आज़म को सादा अल्फाज से समझना नामुमकिन है। ताहम मिसाल से इस्म आज़म की तारीफ यूं की जा सकती है कि जिस तरह हुस्न को किसी ने अपनी असली वजूद में आज तक नहीं देखा, और ना ही इश्क को आज तक किसी ने देखा, इसी तरह अल्लाह के 99 नामों के अलावा जितने नाम हैं, वो अल्लाह ताला की सिफात है, ना कि बज़ात खुद अल्लाह। और अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने का नाम इस्म आज़म है। अहले तशरीह के मुताबिक अल्लाह के इस्म आज़म के 73 हुरूफ हैं, जिनमें 72 ज़ाहिर हैं, और अल्लाह ने बस इल्म गैब में हमसे एक हर्फ पोशीदा रखा, और वो एक पोशीदा हर्फ अल्लाह ने आसिफ बिन बरखिया को अता किया था। अहले तशरीह के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उस दौर में आसिफ बिन बरखिया की शक्ल में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और इस्म आज़म उनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिखाया, क्योंकि आसिफ असल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खलीफा होने को थे, तो उनको एक इल्म दिया गया ताकि अवाम में उनकी दाग बिठा दी जाए, और बाद में कोई उस पर इख्तिलाफ ना कर सके। यानी शिया अकीदे के नज़दीक आसिफ बिन बरखिया असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम बने, और वो एक खास इल्म रखते थे, और बास के नज़दीक वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे, और उस दौर में वो आसिफ बिन बरखिया कहलाते थे। अहले सुन्नत इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। इनका मानना है कि वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं हो सकते, बल्कि वो अल्लाह के एक ऐसे बंदे थे जिनका ईमान मजबूत था, और वो एक कामिल वली थे। कई उलमा का इस बारे में भी इख्तिलाफ है कि ये नाम आसिफ बिन बरखिया यहूदियों ने दिया, जबकि उनका नाम ये नहीं था। इस हवाले से किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अहले सुन्नत का मानना है कि जब आसिफ बिन बरखिया ने मलका सबा का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाने का इरादा किया, तो उन्होंने कहा, या हय्यो या क़य्यूम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इस्म आज़म जिसके साथ हजरत आसिफ बिन बरखिया ने तख्त सबा उठाने की दुआ की थी, वो या हय्यो या क़य्यूम थी। अल्लाह ताला की सिफत हई के मुतल्लिक एक आलिम दीन का कौल है कि हई वो ज़ात है जो तमाम उमूर अंजाम देती है और इनका इदराक करती है। जो शख्स इसे कसरत से पढ़ता रहे, उसके हर मुर्दा काम में जिंदगी पड़ जाएगी, और उसका दिल हमेशा जिंदा रहेगा, और उसकी रूह अपने पैदा करने वाले की तरफ मुतवज्जा रहेगी। तो क्या इस्म आज़म या हय्यो या क़य्यूम ही है? इस बारे में इख्तिलाफ है, क्योंकि इस्म आज़म वो हुरूफ हैं जिन्हें अल्लाह ने पोशीदा रखा। तो अल्लाह के किसी भी नाम के बारे में ये कह देना कि यही इस्म आज़म है, ये दुरुस्त नहीं। अबू इमामा से रिवायत है, वो कहते हैं
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें आज़म 3 सूरतों में है, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और त्वाहा। और जब हमने उन सूरतों में तलाश किया तो वो अल हय्यु अल क़य्यूम है। अल्लाह के 99 नाम सब के सब अल्लाह के ताबे हैं, जिनके साथ मिलकर पूरे 100 हो जाते हैं, और जन्नत के दर्जात भी 100 हैं। चुनांचे हदीस में है कि जन्नत के दर्जे 100 हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 500 साल की मुसाफत है। और अस्माए हुस्ना के बारे में फरमाया कि जो शख्स इन्हें याद करे वो जन्नत में दाखिल होगा। तो मालूम हुआ कि अस्मा की तादाद जन्नत के दर्जों के बराबर है। अल्लाह नाम के इसमें आज़म होने की यही दलील बताई जाती है कि बाकी तमाम नाम इस नाम के ताबे हैं। जो शख्स अल्लाह ताला को उसके किसी नाम से पुकारता है तो उसमें उस शख्स का हिस्सा होता है, मगर इसम अल्लाह के साथ पुकारने में उसका कोई हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि वहदानियत में किसी का कोई हिस्सा नहीं। हजरत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने बंदों को एक कलमा यानी अल्लाह की तरफ बुलाया। जिसने उसे समझ लिया उसने दूसरे कलमात को भी समझ लिया। इसलिए अल्लाह ताला ने कुल हुवल्लाहु फरमाकर अहले हकीकत के लिए कलाम ख़त्म किया, फिर खवास के लिए अहद बढ़ाया, फिर औलिया के लिए इतना और फरमाया अल्लाहुस समद, और फिर अवाम की खातिर इसे पूरा किया। अक्सर उल्मा इस पर मुत्तफिक है कि अल्लाह ताला का इस्म आज़म अल्लाह और आला है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि इसमें आज़म हुरूफ मुक़त्तआत में है, और जो शख्स इन हुरूफ को एक दूसरे के साथ जोड़ना जानता है तो वो इसमें आज़म से नावाकिफ नहीं रह सकता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हुरूफ मुक़त्तआत ही इसमें आज़म है? बाज़ उल्मा का कौल है कि इसमें आज़म अहद अस-समद है, बाज़ ने कहा कि ज़ुल जलाल वल इकराम है, और बाज़ ने कहा रब्बना है। इसमें आज़म के सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायात बयान की गई, जिनसे ये नतीजा निकलता है कि जो शख्स भी इसमें आज़म से बाखबर हो जाए तो ना सिर्फ ये कि उसकी दुआ कबूल हो जाती है, बल्कि वो शख्स इसमें आज़म के ज़रिए इस दुनिया के बहुत से अजीब व गरीब काम अंजाम दे सकता है। लेकिन अल्लाह के नामों में कौन सा नाम इसमें आज़म है, इस सिलसिले में वाज़ेह कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कुरान में इन हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में किसी को खबर नहीं कि कुरान में इनका जिक्र क्यों आया और इनका मतलब क्या है। इस हवाले से एक और वीडियो में बात होगी। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अगली वीडियो